एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आपको जानकारी दे दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे। 2019 की बात करें, 370 को जब यहां से निरस्त किया गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री का घाटी में यह पहला दौरा होगा। हालांकि फरवरी की बात करें तो फरवरी में उन्होंने जम्मू की जनता को संबोधित किया था और अब 7 मार्च को कश्मीर की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की इस विजिट को किस नजरिए से हमारे पॉलिटिशियन, हमारी आम जनता देखती है। इस समय कांग्रेस पार्टी से चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका एक्सएलसी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की बात करें, हाल ही में जो है उन्होंने जम्मू की जनता को संबोधित किया था और अब कश्मीर की जनता को वो संबोधित करने जा रहे हैं। 7 मार्च को इलेक्शन भी है। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो कश्मीर में विजिट कर रहे हैं, कितना फ़ायदा जो है भाजपा पार्टी को मिलेगा और क्या भाजपा वहाँ से सीट हासिल करने में कामयाब रहेगी मोदी जी की विजिट के बाद? देखिए, बात यह है कि ये उनके प्री इलेक्शन दौरे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, क्योंकि वो तमाम उद्घाटन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो जम्मू में उद्घाटन किए, ना अभी तक एम्स चला और ना ही वो कटरा से बनाल जो रेल लिंक था वो जुड़ा, सिर्फ संगलदान तक थी। अधूरे प्रोजेक्ट जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किए थे, कटरा तक ट्रेन पहुंचा के उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि इसमें टेक्निकल स्नैग है। जो मोदी जी ने 1 महीने 8 दिन के बाद उसको उद्घाटन करने के लिए आए और वो ट्रेन फंस गई। तो ये सारे बारामूला तक, बनाल से बारामूला तक हमने ट्रेन लॉन्च कर दी थी। थोड़ी सी ट्रेन की पटरी बनी, उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, देश को बताने के लिए कि हम बहुत विकसित जम्मू कश्मीर बना दिया है, बहुत खुशहाली है। सीट की तो बात हमें नज़र नहीं आती। कश्मीर से जम्मू में भी मुकाबला टफ होगा। बाकी ये चुनावी दौरे हैं और आपको याद होगा कि वो जहाँ जाते हैं वो लालू जी ने कहा था कि बताइए कितने पैसे चाहिए, 10 लाख करोड़, 50,000 करोड़, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो चुनावी दायरे हैं तो ठीक है। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी आए स्वागत है। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका निसंदेह स्वागत होगा और जिस तरह से 370 को निरस्त करने के बाद घाटी का उनका ये पहला दौरा है और उम्मीदें ये थी कि जिस तरह से बार बार जो है पार्लियामेंट के, हम कह सकते हैं कि वहाँ से जो है ये कहा गया था कि टेम्प्रेरी मोड पर जिसको हटाई गई है, स्टेटहुड का दर्जा जो है पुनः बहाल किया जाएगा। तो लोग और पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उस पर कोई घोषणा नहीं की जा रही। देखिए, बात यह है कि 370 के निरस्त के बाद बड़े वादे हुए थे, हुआ कुछ नहीं। कागज़ों पे इन्वेस्टमेंट है, बेरोजगारी चरम 45 साल का रिकॉर्ड टूट गई। अग्निवीर अग्निपथ से आपने जो जहाँ जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट थी, फौज में नौकरियों का रास्ता भी बंद हो गया। इसी तरह से यहाँ डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, अडाक, टेम्परेरी एम्प्लॉय जो पिछले 2014 से पहले थे, इन्होंने कहा था कि आते ही हम आपको पक्का करेंगे। 2 बार आ गए और चुनाव भी नहीं करवाते, कोई नुमाइंदगी नहीं है, असेंबली के चुनाव नहीं कराते, स्टेट बहाल नहीं करते, नौकरी नहीं देते, नौकरी पर लगे पक्का नहीं हो सकते, उनको हड़ताल करने की इजाज़त नहीं है। गवर्नमेंट ने आर्डर निकाल दिया कि पक्के मुलाजम भी विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉइज ओल्ड पेंशन स्कीम मांगते हैं, लेकिन उनको भी कहा कि हड़ताल करोगे निकाल देंगे। इस किस्म की जमहूरियत जम्मू कश्मीर में है। इसलिए प्रधानमंत्री जी आए थे, कुछ दे के नहीं गए, और अब कश्मीर आएंगे तो देख लेंगे क्या देंगे। स्टेट देनी चाहिए, चुनाव असेंबली के तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन डेट नहीं तय करते। इसी तरह से 370 के बाद ज़मीन और नौकरी का अधिकार जो था, आज बाहर के लोग सारा कुछ ठेके, रेत और बजरी भी ले गए, उसके ठेकेदार भी, शराब के ठेकेदार, और यहाँ 300 से ऊपर शराब की दुकानें खोल दी। तो इसलिए भाजपा ने किया क्या, दिया क्या? और आप बड़े बड़े भाषण 247 के सुना के जाएंगे, विकास की बातें कर जाएंगे, लेकिन जम्मू में तो आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी कहाँ है, सड़कें चौड़ी कर दी, चौड़ी तो हुई नहीं। मेट्रो सिटी कहाँ है जिसके लिए बड़े वादे किए थे, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखा गए थे, और काला धन, ब्लैक मनी, 2 करोड़ नौकरियां, वो तो छोड़ो। जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था थी, नौकरियों का सिस्टम चलता है, टीचरों की नौकरियां आती थी, स्कूल जो है वो बंद कर दिए, स्कूल खोलने बंद कर दिए, स्कूलों में भर्ती बंद कर दी, कोई पेशा नहीं रहा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोग, इंजीनियर्स 15,500 थे, उस स्कीम को बंद कर दिया। तो इसलिए बेरोजगारी है, महंगाई है, टोल टैक्स हैं, स्मार्ट मीटर हैं, मुद्दे तो ये हैं। स्टेटहुड और चुनाव 370 के बाद जो हक है वो भी बातें हैं, लेकिन जो आम बातें वो तो करते हैं, जिसके आप खिलाफ थे वो अलग बात है। लेकिन आज आम आदमी त्राई त्राई कर रहा है, सिर्फ उसको घुमाया जा रहा है बड़ी बड़ी बातें सुना करके। जो मोदी जी का स्टाइल है वो आएंगे, दिल और दिल्ली की दूरी दूर करने वाले थे,
कश्मीर और दिल्ली की दूरी दूर करने वाले थे। कितनी दूरी दूर होगी पता लग जाएगा। जलसे में तो सरकारी मुलाजिम जाएंगे, सरकारी रैली है। जम्मू में भी ऑर्डर था कि हर ज़िले से सरकारी मुलाजिम आए थे। अब कश्मीर में ऑर्डर है, और अगर किसी दूसरे के घर में चाय पीने नेता चला जाए मुलाजिमों के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, जैसे आपने रजौरी में देखा। तो ये है बाकियों के लिए पैमाना। इस समय अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विजय बकाया जी मेरे साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं 7 मार्च को बख्शी स्टेडियम से कश्मीर की जनता को, देश की जनता को संबोधित करेंगे। इनकी विजिट को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं, और जैसा आपको पता ही है, मोदी जी तकरीबन हर प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ इलेक्शन की रैलीज कर रहे हैं, अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं लोगों के, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वो इनॉग्रेट भी कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स दे भी रहे हैं। तो मैं अभी पिछले दिनों जम्मू भी आए थे, जम्मू में भी एक भाषण दिया उन्होंने, एक रैली की, काफ़ी लोग आए। अब इसी सिलसिले में वो कश्मीर जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कश्मीर और जम्मू को ऐसा देंगे जिससे वो सब जनता खुश हो जाए। और वो हम समझते हैं अगर स्टेटहुड दे दिया, जिसकी हमारी पिछले 4 साल से मांग है, तो उससे खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि ये एक अनहोनी सी है कि एक स्टेट का दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा बन गया। तो हम बार बार ये कहेंगे कि हमारे आत्मसम्मान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक यूनियन टेरिटरी को फिर से स्टेट बनाया जाए, और दूसरा ये कि इलेक्शन किया जाए। एक नुमाइंदा सरकार ही होती है। एक बड़े फिलोसफर एरिस्टोटल कहते थे, अब गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ पॉपुलर गवर्नमेंट। तो इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज अ डिज़ायरेबल गवर्नमेंट। तो एक तो अब वो आएंगे यहाँ, तो हम समझते हैं कि वो इलेक्शन का ऐलान तो वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई इस तरह से जो हम उम्मीद बांधे हुए हैं कि असेंबली का भी इलेक्शन होगा, इसका भी कोई जिक्र करें। और वो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देंगे, और मुझे यकीन है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देंगे, वो दूर दराज इलाकों तक की सड़कें, वहाँ अस्पताल, वहाँ स्कूल, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की योजनाएं, स्टार्टअप्स बनाने की योजनाएं, मुद्रा लोन देने की योजनाएं, ये सब इसका ऐलान करके इनके लिए ख़ास एक व्हीकल बनवाएंगे जिससे कि लोगों तक ये प्रोग्राम पहुँचे। लेकिन जिस तरह से पीएम की विजिट है तो कहीं ना कहीं जो है वोटर्स डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर रीजनल पार्टीज़ की जो है अपनी पकड़ है। जी हाँ, रीजनल पार्टीज़ की तो हर रीजन में पकड़ है ही, लेकिन एक चीज़ तो ये सब मानते हैं कि मोदी जी का अपना जो करिश्मा है वो सारे देश में छाया हुआ है, और जहाँ भी वो जाते हैं कुछ न कुछ असर वो छोड़ जाते हैं वोटरों के दिमाग पे। जेडीयू से स्टेट जनरल सेक्रेटरी विवेक बाली जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। धन्यवाद उतेश जी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री की बात करें तो वो आप कश्मीर में विजिट करने जा रहे हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? देखिए, आज जिस तरह से आदरणीय मोदी साहब जम्मू कश्मीर का दौरा एक बार फिर से कश्मीर में कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ हम ये कहते हैं, जिस तरह से मोदी साहब ने पूरे देश भर में जो विकसित भारत का नारा जो लगाया है, हम बहुत ही उसकी सराहना करते हैं। हमारी पार्टी और हमारी ओर से और जम्मू कश्मीर के लोगों से हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं उनका। ताकि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, जो भी सेंटर से जितनी भी स्कीमें आई हैं, जिस तरह से गांव-गांव तक पहुंच रही है, बॉर्डर एरियाज़ तक पहुंच रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि अब मोदी साहब इतने सालों के बाद आ रहे हैं, और 40 साल के बाद इन्होंने जो हमारे पहाड़ी बरादरी के लोग हैं
और गुजर बकरवाल जो लोग हैं उनके लिए जो इन्होंने रिजर्वेशंस दी हैं, हम इनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं और हमारे एनडीए की तरफ से हम भी इनको बहुत वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ अब जो हमें उम्मीदें हैं, जो मोदी साहब आने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि नए नए विकास के रास्ते खुलेंगे और जम्मू कश्मीर में एक नया डेवलपमेंट का एक रास्ता खुल जाएगा। जिस तरह से हाल ही में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू में विजिट की थी, जम्मू के लोगों को संबोधित किया था और कई प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर उद्घाटन किया था और नींव पत्थर रखा था। इसी तरह से जो है बख्शी स्टेडियम में जा रहे हैं, तो कितनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी पार्टी को हैं, इंडिविजुअली आपको हैं? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस तरह से इन्होंने एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए जिस तरह से काम कर रही है पूरे देश भर में, जिस तरह से विकास बढ़ रहा है और जिस तरह से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब काम कर रहे हैं और जिसको हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, तो हम धन्यवाद करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात आने वाली है और नए जो विकास के रास्ते हैं वो खुलने वाले हैं और एक नया जम्मू कश्मीर की राह पे चल रहा है। इस समय अनंतनाग से एक्स सरपंच राकेश कोल जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोल साहब, कश्मीर घाटी में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 मार्च को आ रहे हैं और वहां पर कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा है जम्मू कश्मीर यूटी में। रिसेंटली जब वो एमए स्टेडियम में आए थे तो यहाँ पर भी हर किसी की निगाहें, नज़रें एमए स्टेडियम के उस जलसे पे ही थी। इसी तरह आज भी रहेंगी 7 तारीख को, जो 10 बजे का टाइम दिया, सबके कान, सबकी नज़रें वहीं पर रहेंगे। लोग भी सुनने के लिए बेताब है, तैयार है, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के बाद या उसके बाद ये पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं। और आपको पता ही कि इसी कार्यकाल में 3 टायर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में नहीं था, इनकी बदौलत से वो आया है। उस वक्त भी सबको पता हालात कैसे थे, क्या थे, खासकर कश्मीर में, कि इलेक्शन लड़ना क्या, इलेक्शन का नाम लेना भी बहुत मुश्किल था। मगर उस वक्त भी जो लोग निकले वहाँ और उस वक्त गवर्नमेंट को भरपूर साथ दे दिया है। और उस वक्त उम्मीदें तो हर किसी को है, चाहे मैं हूँ या कोई आम नागरिक है, चाहे युवा है, चाहे किसान है, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स है, चाहे डेली वेजर्स है। आशाएं सबको लगेगी उसी दिन बख्शी स्टेडियम के नज़र ही होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से कौन सी मतलब किस किस्म के वो अल्फाज होंगे जिनमें इस किस्म की शक्ति होगी जो इन लोगों को कोई मतलब एक किस्म का एक हौसला और सहारा मिलने की मतलब भरपूर उम्मीद रखते हैं। क्या लगता है कि कौन सी सौगात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर और विशेष प्रकार से कश्मीर वासियों को दे सकते हैं? देखिए, अगर सौगातों की बात करेंगे तो बहुत कुछ दिया है, कुछ चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, चाहे वो रेल का है, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन आप जो हमारे यहाँ चीज़ है, ज़ैफ़रान है, लेवेंडर है, नदरू है, या जम्मू का जो राजमा है यहाँ के लोकल, बहुत कुछ दिया है। सड़कें बन रही है, ऐसे ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो हम सपने में भी नहीं सोचते हैं। आज हम जाते हैं नेशनल हाईवे पर जाते हैं, दोनों साइड हम जब देखते हैं, IIT देखते हैं, IIM देखते हैं या और भी बहुत बड़े या एम्स देखते हैं तो दिल खुश करता है। तो अब है कि आम नागरिकों की बारी है इस वक्त, जिसमें आपको पता है कि दोनों हिस्सों के, जम्मू और कश्मीर के हिस्सों में जो डेली वेजर्स हैं या जो POJ के रिफ्यूजीज़ हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जिनका 34 साल का मसला है, उनको नजरें आज प्रधानमंत्री के उस भाषण पर होगी, क्योंकि कश्मीर के साथ एक दुनिया जुड़ी है। कश्मीर के साथ अमेरिका, कोई दुनिया का वो मुल्क नहीं है जिसके साथ वहाँ की सियासत नहीं जुड़ी है। इसलिए कश्मीर पर जो नज़रें हर किसी को, दुनिया के हर किसी लोग को कश्मीर में होगी और उम्मीद करते हैं कि जो भी आम जम्मू कश्मीर के नागरिक है, कुछ ना कुछ जो उनको राहत वो मिल जाएगी। निसंदेह देश का प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य का दौरा करता है तो वहां के अवाम को काफी उम्मीदें होती हैं। ठीक उसी प्रकार से कश्मीर की जनता को भी माननीय प्रधानमंत्री की विजिट से काफी उम्मीदें होंगी और देश भर की नजरें, या यूं कहें कि विदेश भर की नजरें जो हैं उस दिन यानी कि 7 मार्च को कश्मीर घाटी में होंगी। हालांकि हमारे पॉलिटिशियंस का यह कहना है कि यहाँ की धरती से जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है उसे बहाल करने के लिए जो है जरूर कोई घोषणा करें, आम लोगों के जो मसाइल है उनको हल करने का जरूर कोई ना कोई जो है यहां से घोषणा करे। हालांकि कई तरह की विकास योजना का नींव पत्थर जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखा जाएगा। कई योजना का उद्घाटन जो है 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।